जय श्री महाकाल। साथियों, क्या कभी आपके मन में यह विचार आया है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए जब हम अपने पूरे सामर्थ्य से जप तप और ध्यान में लीन हो जाते हैं, वर्षों तक अथक प्रयास करते हैं, पर फिर भी पाते हैं कि जीवन जस का तस है, भीतर कोई रूपांतरण घटित नहीं हो रहा। यह एक ऐसा पड़ाव है जहां बड़े से बड़ा साधक भी एक गहरे द्वंद्व में घिर जाता है। तब हृदय में एक गहन प्रश्न उठता है कि अब क्या अपने प्रयासों को और भी तीव्र कर दिया जाए, अपने पुरुषार्थ के बल पर उस परम को पाने की जिद की जाए, या फिर सब कुछ छोड़कर असहाय होकर केवल उस अदृश्य कृपा की प्रतीक्षा की जाए। पर क्या पुरुषार्थ और कृपा दो अलग अलग मार्ग हैं, या फिर हमारा पुरुषार्थ ही कृपा को अनुभव करने में सबसे बड़ी बाधा बन गया है? क्या हो अगर आपका प्रयास ही आपके अहंकार को और पुष्ट कर रहा हो? और क्या हो अगर कृपा तो अनंत काल से बरस रही हो, पर हम अपनी मैं की चादर ओढ़े उसे महसूस ही न कर पा रहे हों? इस दिव्य यात्रा में हम इसी रहस्य को उजागर करने का प्रयास करेंगे कि साधक का यह अंतिम चुनाव कैसे हो। हम पुरुषार्थ के अहंकार और कृपा की प्रतीक्षा के बीच के इस द्वंद्व को समझने की गहराई में उतरेंगे। इस दिव्य प्रवाह में आगे बढ़ने से पहले प्रेम पूर्वक कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आध्यात्मिक उपस्थिति दर्ज कराएं और अपनी ऊर्जा को इस सत्संग से जोड़ें। और आइए चलते हैं इस दिव्य प्रवाह में। आप सभी के भीतर विराजमान उस परम चैतन्य, उस दिव्य शक्ति को मेरा हृदय से प्रणाम। आज हम किसी प्रश्न का उत्तर खोजने नहीं आए, बल्कि जीवन के उस सबसे गहन, सबसे मौन पड़ाव पर एक साथ चलने आए हैं, जहां हर साधक कभी न कभी खुद को अकेला पाता है। यह वह स्थान है जहां वर्षों की साधना, हजारों रातों का जागरण, लाखों मंत्रों का जाप और तप की अग्नि में तपने के बाद भी जब भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस नहीं होता, जब आंखें मूंदने पर भी वही अंधकार और आंखें खोलने पर भी वही संसार दिखाई देता है, तब एक गहरी पीड़ा, एक मौन चीख भीतर उठती है कि आखिर चूक कहां हो रही है? क्या मेरा पुरुषार्थ, मेरा प्रयास ही व्यर्थ है? क्या मेरे समर्पण में कोई कमी है? यह वह द्वंद्व है जो आत्मा को मठ देता है। एक स्वर कहता है कि शायद प्रयासों में कमी है, शायद मुझे और तप करना होगा और ध्यान करना होगा, अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा सामर्थ्य झोंक देना होगा। यह है पुरुषार्थ का मार्ग, अपनी भुजाओं के बल पर भवसागर पार करने की हट। और तभी एक दूसरा स्वर, एक थका हुआ, हारा हुआ स्वर भीतर से उठता है कि अब बस, अब और नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब तो बस असहाय होकर उसकी कृपा की, उसकी दया की प्रतीक्षा करूंगा। वह करेगा तो होगा, नहीं तो यही मेरा प्रारब्ध है। पर क्या सत्य इन दो किनारों के बीच में कहीं है, या इन दोनों से ही परे है? क्या हो अगर हमारा पुरुषार्थ ही हमारे अहंकार की अंतिम ढाल बन गया हो, जिसे हम साधना का वस्त्र पहनाकर खुद को धोखे में रख रहे हों? क्या हो अगर हम जिसे कृपा की प्रतीक्षा समझ रहे हैं, वह वास्तव में हमारा आलस्य हो, हमारी हार हो? इन गुत्थियों को सुलझाने के लिए आज हम किसी तर्क का सहारा नहीं लेंगे, बल्कि हम चलेंगे भक्ति और विश्वास के उस पावन धाम में, जहां हर प्रश्न अपने उत्तर में विलीन हो जाता है। हम श्री रामचरितमानस के उस प्रसंग में प्रवेश करेंगे जो साधक की इस सबसे बड़ी दुविधा का साक्षात समाधान है। हम अहल्या की कथा के मर्म को समझने का प्रयास करेंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसी आत्मा की जो श्रापवश एक शिला बन गई है, जड़, चेतनहीन, बाहर से कठोर, पर भीतर एक अंतहीन प्रतीक्षा है। अहल्या कोई साधारण स्त्री नहीं, वह परम ज्ञानी गौतम ऋषि की पत्नी है, पर एक भूल, एक चूक ने उसे जड़ पत्थर बना दिया। उनका पुरुषार्थ क्या था? उनका पुरुषार्थ था प्रतीक्षा, एक ऐसी प्रतीक्षा जिसमें कोई कर्म नहीं था, कोई क्रिया नहीं थी, बस एक अटूट विश्वास था कि एक दिन प्रभु आएंगे और उनका उद्धार करेंगे। युग बीत गए, समय का चक्र घूमता रहा, पर वह शिला वहीं पड़ी रही, अडिग, अविचल। आप सोचिए यह कितना कठिन तप होगा। हमारे कुछ वर्षों के प्रयास जब फल नहीं देते तो हम विचलित हो जाते हैं, पर वह आत्मा तो युगों से केवल प्रतीक्षा कर रही थी। यही है पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, जब करने को कुछ न हो तब भी अपने विश्वास पर टिके रहना। पर यहां एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। अहल्या ने अपने तप से खुद को मुक्त क्यों नहीं कर लिया?
वह तो स्वयं परम तपस्वी की संगिनी थी, क्योंकि पुरुषार्थ की एक सीमा है। हमारा प्रयास, हमारी साधना, हमारा तप, यह सब हमारे मन और चित्त को निर्मल करने के लिए आवश्यक है। यह उस पात्र को साफ करने जैसा है जिसमें कृपा का अमृत भरना है। यदि पात्र मैला होगा तो अमृत भी विष बन जाएगा। हमारी साधना अहंकार को ग्लाने के लिए है, न कि अहंकार को और पुष्ट करने के लिए कि देखो मैंने इतनी साधना की, अब तो ईश्वर को आना ही पड़ेगा। अहल्या की वह पत्थर की अवस्था, वह जड़ता, वास्तव में संपूर्ण समर्पण की अवस्था थी। वहां मैं करता हूं यह भाव शून्य हो चुका था। वह बस एक पात्र थी जो खाली होकर अपने भरने वाले की प्रतीक्षा कर रही थी। और फिर वह क्षण आता है जब गुरु विश्वामित्र के संग प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उस आश्रम में पधारते हैं। प्रभु राम उस शिला को देखते हैं और मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तपुंज सही। जैसे ही प्रभु के कोमल चरणों का स्पर्श उस कठोर शिला से होता है, वह पत्थर की जड़ता टूट जाती है और उसमें से साक्षात तप की मूर्ति अहल्या प्रकट हो जाती है। यहां विचार कीजिए, कृपा कैसे घटित होती है। कृपा कोई वस्तु नहीं जिसे पुरुषार्थ से खरीदा जा सके। कृपा तो करुणा का सहज प्रवाह है जो तब बरसता है जब अहंकार का बांध टूट जाता है। श्री राम ने यह नहीं पूछा कि इस शिला ने कितना तप किया है, कितना पुरुषार्थ किया है। उन्होंने तो बस सहज भाव से अपनी करुणा से उसका स्पर्श किया। यही कृपा है। अहल्या का पुरुषार्थ था उस कृपा को ग्रहण करने के योग्य बनना। यदि वह श्राप के बाद क्रोध, निराशा या विद्रोह करती तो उनका चित्त मैला हो जाता और प्रभु के आने पर भी वह उस कृपा को अनुभव नहीं कर पाती। उनकी युगों की मौन प्रतीक्षा ने उनके भीतर के सारे मल्लों को धो दिया था, उनके अहंकार को पूरी तरह गला दिया था। वह बस एक शुद्ध पात्र बनकर रह गई थी। अब इसे अपने जीवन में उतार कर देखिए। आपका जप, तप, ध्यान, आपकी सारी साधनाएं व्यर्थ नहीं जा रही। यह सब आपको अहल्या की भांति तैयार कर रही हैं। यह आपके भीतर के उस पात्र को मांझ रही हैं, उसे शुद्ध कर रही हैं। पर यदि आप फल की आशा में अटक गए, यदि आप परिणामों की गिनती करने लगे कि मैंने इतने साल साधना की और मुझे क्या मिला, तो समझिए कि आप पुरुषार्थ के अहंकार में फंस गए हैं। आप उस शिला को और कठोर बना रहे हैं। सच्चा पुरुषार्थ तो समर्पण में ही छिपा है। आप अपनी साधना को छोड़िए मत, उसे और प्रेम से कीजिए और लगन से कीजिए, पर कर्ता भाव से नहीं, साक्षी भाव से। यह सोचकर कीजिए कि यह मैं नहीं कर रहा, यह तो वही करवा रहा है। यह साधना मेरा प्रयास नहीं, यह तो उसकी कृपा का ही एक रूप है कि उसने मुझे अपनी ओर चलने के लिए चुना है। जब आप इस भाव से भरकर अपनी साधना करेंगे तो वह साधना बोझ नहीं, उत्सव बन जाएगी। हर मंत्र एक प्रार्थना बन जाएगा, ध्यान का हर क्षण प्रभु का धन्यवाद बन जाएगा। तब आप कृपा की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि आप पाएंगे कि आप तो हर क्षण कृपा में ही जी रहे हैं। आपका श्वास लेना कृपा है, आपका होना कृपा है, आपका साधना कर पाना भी उसी की कृपा है। इसलिए मेरे प्रिय आत्मन, यह चुनाव पुरुषार्थ और कृपा के बीच का नहीं है। यह चुनाव है अहंकार युक्त पुरुषार्थ और समर्पण युक्त पुरुषार्थ के बीच का। अपनी साधना को जारी रखिए, पूरे सामर्थ्य से जारी रखिए, पर फल की आसक्ति को, कर्ता होने के भाव को प्रभु के चरणों में एक फूल की भांति चढ़ा दीजिए। बस इतना कहिए कि हे प्रभु, मैं तो बस एक शिला की भांति हूं, जड़, अज्ञानी। मेरा पुरुषार्थ बस इतना है कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर सकूं। अब कब इस शिला को अपने चरणों से लगाना है, यह आप ही जाने। जब साधक इस परम असहाय अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसका अपना कोई बल, कोई ज्ञान, कोई अहंकार नहीं बचता, बस एक निर्मल पुकार शेष रह जाती है, उसी क्षण कृपा के कोमल चरण उसके हृदय की शिला को स्पर्श करते हैं और भीतर आनंद का, प्रकाश का सोता फूट पड़ता है। पर यह अवस्था आती कैसे है? इस परम असहाय होने का, इस शून्य हो जाने का साहस कहां से आता है? इसके लिए हमें कुरुक्षेत्र के उस मैदान में चलना होगा जहां एक साधक अपने सबसे बड़े मोह, सबसे बड़े द्वंद्व और सबसे गहरी पीड़ा के बीच खड़ा था। वह साधक था अर्जुन। उसके पास बल था, ज्ञान था, श्रेष्ठ धनुर्धर होने का पुरुषार्थ था,
पर उस क्षण में उसका सारा पुरुषार्थ, सारा ज्ञान व्यर्थ हो गया था। वह कांप रहा था, उसका गांडीव उसके हाथों से छूट रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह भी तो एक साधक की तरह अपने जीवन के सबसे बड़े धर्म संकट में फंसा था। और तब उसके सारथी, उसके सखा, उसके गुरु भगवान श्री कृष्ण ने उसे पुरुषार्थ और कृपा के इस रहस्य का अंतिम ज्ञान दिया जो श्रीमद् भगवत गीता का सार है। उन्होंने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस एक श्लोक में साधक की संपूर्ण यात्रा का रहस्य छिपा है। आइए इस अमृतवाणी में गहरे उतरने का प्रयास करें। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान। इसका अर्थ क्या है? क्या वह कह रहे हैं कि अपने सारे कर्तव्य, सारी जिम्मेदारियां छोड़ दो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां धर्म का अर्थ बहुत गहरा है। यहां धर्म का अर्थ है वह सारे सहारे जो हमने खुद बना रखे हैं। मेरे जप का धर्म, मेरे तप का धर्म, मेरे ज्ञान का धर्म, मेरे अच्छे होने का धर्म, मेरे साधक होने का धर्म, यह सब हमारे अहंकार के बनाए हुए छोटे छोटे किले हैं जिनके भीतर हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। हम सोचते हैं, मैं रोज इतनी पूजा करता हूं, मेरा बुरा कैसे हो सकता है? मैंने इतना ज्ञान अर्जित किया है, मुझे तो सत्य मिलना ही चाहिए। भगवान कहते हैं, अपने इन सभी मानव निर्मित धर्मों को, इन सभी मानसिक आधारों को, यहां तक कि अपने मुक्त होने की इच्छा के धर्म को भी परित्यज्य यानी भली भांति त्याग दे। ये बहुत कठिन है, क्योंकि यही तो हमारा अंतिम सहारा होता है। अपनी साधना का अभिमान ही तो साधक का अंतिम आभूषण होता है। पर कृष्ण कहते हैं, इस अंतिम आभूषण को भी उतार कर फेंक दे। जब तक तुम अपने किसी भी कर्म, किसी भी गुण, किसी भी साधना पर टिके हो, तब तक तुम मुझ पर नहीं टिके हो। जब तुम अपने बनाए हुए सभी छोटे बड़े धर्मों को, सभी आधारों को पूरी तरह त्याग दोगे, जब तुम भीतर से पूरी तरह निर्वस्त्र, पूरी तरह खाली, पूरी तरह शून्य हो जाओगे, तब क्या करना है? तब मामेकं शरणं व्रज, केवल और केवल एक मेरी शरण में आ जा। यह समर्पण है, यह शरणागति है। यह कोई नकारात्मक अवस्था नहीं है, यह एक बहुत सक्रिय, बहुत जीवंत अवस्था है। यह अपने सीमित मैं के हाथों से जीवन की डोर को छोड़कर उस अनंत परम के हाथों में सौंप देना है। यह ऐसा है जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते थक जाए, गिर जाए, उसे चोट लग जाए, तो वह यह नहीं सोचता कि अब मैं खुद अपनी चोट ठीक करूंगा। वह तो बस रोते हुए अपनी मां की ओर दौड़ता है और उसकी गोद में समा जाता है। वह यह भी नहीं सोचता कि मां मुझे संभालेगी या नहीं। उसका दौड़ना ही संपूर्ण विश्वास है। यही है मामेकं शरणं व्रज। अपनी सारी होशियारी, अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी योजनाएं, अपना सारा पुरुषार्थ एक तरफ रखकर बस उसकी गोद में कूद जाना है, पूरे भरोसे के साथ। और जब साधक यह परम साहस का कदम उठाता है, जब वह सच में निहत्था हो जाता है, तब भगवान अपना अंतिम वचन देते हैं। वह कहते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुझे तेरे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यहां पाप का अर्थ केवल बुरे कर्म नहीं है। साधक का सबसे बड़ा पाप है खुद को कर्ता मानना, खुद को भोक्ता मानना, खुद को शरीर और मन मानना। यही वह मूल पाप है, वह अज्ञान है जिससे बाकी सारे दुख और बंधन जन्म लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुझे इस मूल अज्ञान से ही मुक्त कर दूंगा। तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति मैं दूंगा। तेरा काम बस मेरी शरण में आना है, बाकी सब मैं देख लूंगा। और अंत में वह अमृत शब्द कहते हैं जो हर थके हुए, हारे हुए साधक के लिए मरहम है। मां शूचा, शोक मत कर, चिंता मत कर, डर मत। आज आप जो पीड़ा अनुभव कर रहे हैं, जो निराशा आपको घेरे हुए है कि इतने वर्षों बाद भी कुछ नहीं हुआ, यह वचन आपके लिए ही है। वह कह रहे हैं कि तू अपनी असफलता पर शोक मत कर, क्योंकि जिसे तू अपनी असफलता समझ रहा है, वही तो वह भूमि है जहां समर्पण का बीज अंकुरित होगा। तेरी यह पीड़ा, तेरा यह रोना व्यर्थ नहीं है, यह तेरे अहंकार के पिघलने की प्रक्रिया है। इसलिए भक्त भी तो अपनी असहाय अवस्था में गा उठता है, प्रभु हों सब पतितन को टीको। हे प्रभु, मैं तो सारे पापियों और गिरे हुओं में भी शिरोमणि हूं। मेरे जैसा पापी और कोई नहीं। यह अहंकार नहीं है,
यह तो अपनी वास्तविकता का परम स्वीकार है। यह स्वीकार ही तो समर्पण का द्वार है। जब तक हम खुद को थोड़ा बहुत पुण्यात्मा मानते रहते हैं, तब तक हम उसकी शरण में पूरी तरह जा ही नहीं सकते। जिस दिन हम यह मान लेते हैं कि मेरे पास अपना कुछ भी नहीं, न बल, न ज्ञान, न पुण्य, उसी दिन हम सच में उसके हो जाते हैं। इसलिए अपनी इस अवस्था से घबराइए मत, इसे स्वीकार कीजिए और अपनी साधना को, अपने जीवन को, अपनी हर श्वास को बस एक अर्पण बना दीजिए। फल की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि फल देने वाला कोई और है। आप तो बस प्रेम से कर्म कीजिए, प्रेम से सुमिरन कीजिए और बाकी सब उस पर छोड़ दीजिए जो आपकी चिंता आपसे भी ज्यादा करता है। तो प्रश्न यह नहीं है कि हम पुरुषार्थ करें या कृपा की प्रतीक्षा करें। प्रश्न यह भी नहीं है कि हम कर्म करें या समर्पण करें। असली प्रश्न यह है कि हम अपने सीमित, खंडित और अहंकार से भरे हुए पुरुषार्थ को उस परम सत्ता के अनंत सामर्थ्य से कैसे जोड़ें। हमारी साधना की छोटी सी नदी उस कृपा के महासागर में कैसे विलीन हो। हमने अहल्या की मौन प्रतीक्षा का मर्म समझा, हमने अर्जुन की असहाय शरणागति का रहस्य जाना, और इन दोनों कथाओं का सार एक ही दिशा की ओर संकेत करता है, और वह दिशा है विश्वास, भरोसा। पर इस कलयुग में, जहां हमारा मन हर पल भटकता है, जहां हमारा चित्त हजारों चिंताओं से घिरा है, वहां हम अहल्या जैसी युगों की प्रतीक्षा का धैर्य कहां से लाएं? हम अर्जुन जैसी संपूर्ण शरणागति का बल कहां से लाएं? हमारे लिए वह सरल और सहज मार्ग क्या है जिस पर चलकर एक साधारण से साधारण साधक भी पुरुषार्थ और कृपा के इस द्वंद्व को पार कर सके? हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने हमारी इस दुविधा को हजारों साल पहले ही समझ लिया था। उन्होंने इस युग के जीवों के लिए एक ऐसा महा उपाय प्रदान किया है जो पुरुषार्थ में सबसे सरल है और फल में सर्वोपरि है। वह उपाय, वह सेतु, वह आश्रय है भगवान का नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। इसका अर्थ है कि इस कलयुग में जब बड़े बड़े यज्ञ, कठिन तप और गूढ़ ज्ञान का मार्ग अत्यंत दुर्गम हो गया है, तब केवल भगवान का नाम ही एकमात्र आधार है। उसी का स्मरण कर कर के मनुष्य इस भवसागर से पार उतर जाता है। अब आप विचार कीजिए, नाम जप की यह प्रक्रिया कितनी अद्भुत है। यह पुरुषार्थ और कृपा का सबसे सुंदर संगम है। जब आप अपनी जिह्वा से, अपने मन से प्रभु के नाम का उच्चारण करते हैं, तो यह आपका पुरुषार्थ है। आपने समय निकाला, आप आसन पर बैठे, आपने संसार से मन को हटाकर उसे नाम में लगाने का प्रयास किया। यह आपकी साधना है, आपका तप है। पर जिस क्षण आप नाम का उच्चारण करते हैं, उसी क्षण कृपा का द्वार खुल जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने बल पर भरोसा नहीं कर रहे, आप नाम के बल पर भरोसा कर रहे हैं। आप यह नहीं कह रहे कि मैं जप कर रहा हूं, आप तो बस नाम की शरण ले रहे हैं। नामी और नाम में कोई भेद नहीं होता। जब आप राम कहते हैं या कृष्ण कहते हैं, तो आप केवल एक शब्द नहीं बोल रहे, आप साक्षात उस परम ब्रह्म को ही पुकार रहे हैं। आपका पुरुषार्थ केवल पुकारने तक सीमित है, बाकी का सारा काम तो नाम स्वयं करता है। नाम आपके चित्त के मैल को धोता है, नाम आपके प्रारब्ध के बंधनों को काटता है, नाम आपके भीतर प्रेम और विश्वास को जगाता है। इसलिए जब सालों के जप, तप और ध्यान के बाद भी मन निराश हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी साधना व्यर्थ गई। इसका अर्थ यह है कि अब समय आ गया है कि आप साधना करने वाले मैं से ध्यान हटाकर साधना के केंद्र यानी नाम पर ध्यान ले आएं। अब तक आप सोच रहे थे कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं जप कर रहा हूं। अब भाव को बदलिए। अब यह महसूस कीजिए कि नाम की गंगा बह रही है और मैं तो बस उसमें एक डुबकी लगा रहा हूं। मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं गंगा को चलाऊं, मेरा पुरुषार्थ बस इतना है कि मैं उस बहती हुई गंगा में कूद जाऊं। इसलिए अब अपने प्रयासों को और तीव्र करने का अहंकार मत कीजिए और न ही सब कुछ छोड़कर आलस्य में बैठिए। बस एक काम कीजिए, सरलता से, एक बच्चे की तरह पूरे भरोसे के साथ भगवान के नाम का आश्रय ले लीजिए। वही नाम आपका पुरुषार्थ भी है, वही नाम आपकी कृपा भी है, वही मार्ग है और वही मंजिल भी। उसी में डूब जाइए, उसी में खो जाइए। आप पाएंगे कि जिस शांति को,
जिस आनंद को आप बाहर खोज रहे थे वह तो आपकी हर श्वास में, नाम के हर उच्चारण में सदा से आपके साथ था। इसलिए इस वाणी को विराम इस भाव के साथ देते हैं कि चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, हम अपने भीतर उठने वाले हर भाव को, हर अनुभव को केवल नाम में डुबो दें और अपने हृदय और आत्मा को उस दिव्यता के प्रकाश में स्थिर करें। इस दिव्य अनुभव को अपने भीतर उतारें, अपनी सांसों में महसूस करें और हर क्षण केवल नाम के साथ जीवित रहें। और साथियों, हम इस वाणी के माध्यम से यह भी प्रार्थना करते हैं कि हम सबके भीतर नाम के लिए ऐसी प्यास जगे कि श्वास श्वास में वही गूंजे। हम अपने आप को तुच्छ समझकर सदैव गुरुदेव की शरण में रहें और हर क्षण नाम का आसरा लेकर अपनी आत्मा को परम सत्य से जोड़ते चले जाएं। और यदि इस वार्ता से जुड़ा कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा या कोई ऐसा भाव जो भीतर से उभरा हो, तो कृपया हमें कमेंट में अवश्य बताइए। आपका हर शब्द हमारे लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। और अब चलिए हम अपने समस्त भावों को, समस्त विचारों को उसी परम सत्ता के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं जिनकी कृपा से यह संवाद संभव हो पाया। जो कुछ कहा गया वह उन्हीं का था, जो कुछ सुना गया वह उन्हीं की प्रेरणा से था, और जो कुछ अनुभव हुआ वह उनके ही मौन स्पर्श का प्रतिफल था। हरि शरणम, हरि शरणम, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।